स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि आपको रोज नए अपडेट मिलते रहे। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में शुरू होगी उद्यम क्रांति योजना। श्रम मंत्री ने इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन के आयोजन का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को दोपहर बाद श्रम विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने विभाग की अनुदान मांगों पर जानकारी दी। उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस दौरान उद्यम क्रांति योजना शुरू करने का ऐलान किया। श्रम मंत्री ने बताया कि उद्यम क्रांति योजना शुरू होने से युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कोरबा, बिलासपुर में एनएच के निकट औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा। प्रदेश में इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन के लिए विभाग के बजट में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा श्री देवांगन ने बताया कि राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप और रिसर्च फैसिलिटी के लिए 2 करोड़ देने का प्रावधान रखा गया है। श्रम मंत्री ने बताया कि नया रायपुर में आईटी हब के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल विकसित होगा। इसके लिए 35 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बस्तर और सरगुजा में लघु वनोपज आधारित फूड प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने के लिए विभाग के बजट में 113 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह कोरबा में 5 करोड़ की लागत से एल्यूमिनियम पार्क बनाया जाएगा। श्रम मंत्री ने बताया कि प्रदेश में हैंडलूम प्रोडक्ट की बिक्री के लिए यूनिक मॉल की स्थापना होगी। इस मॉल के निर्माण के लिए 80 करोड़ का प्रावधान विभाग के बजट में रखा गया है। साथ ही मंत्री ने बताया कि शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का विस्तार होगा। प्रदेश के 9 जिलों में 24 केंद्र इसके लिए शुरू किए जाने की घोषणा उन्होंने की। छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूरों की बड़ी समस्या सामने आती रही है। ऐसे प्रवासी श्रमिकों के लिए उन्होंने मोर चिन्हारी भवन बनाने की घोषणा भी की। इसके अलावा पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए योजना लाने की जानकारी भी दी। पंजीकृत श्रमिकों द्वारा लिए गए बैंक लोन के ब्याज माफ करने के लिए अनुदान देने का भी उन्होंने ऐलान किया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, छात्रा ने दर्ज कराई रेप की रिपोर्ट, फिर मुकर गई। अंबिकापुर में कार से किडनैपिंग की बताई कहानी, पुलिस जांच में केस निकला झूठा। अंबिकापुर में स्कूली छात्रा ने कार सवारों पर अपहरण कर रेप करने की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई। छात्रा के अनुसार नावापारा डाइट के पास से उसका अपहरण किया गया था। पुलिस ने छात्रा का बयान लिया और मजिस्ट्रियल बयान दर्ज कराया तो छात्रा ने घबराहट में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम 14 वर्षीय स्कूली छात्रा ने गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह स्कूल जाते समय डाइट के पास सुनसान मार्ग से उसे सफेद कार सवारों ने अपहरित कर लिया और उसे धमकी देकर उसके साथ रेप किया। बाद में कार सवार उसे छोड़कर चले गए। इसके बाद वो स्कूल भी गई। घटना को लेकर पुलिस ने मामले में धारा 341, 354, 363, 365, 366, 376, 2 J, 511 एवं 8 चाइल्ड एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। बुधवार को छात्रा से पुलिस ने पूछताछ की। बताए गए घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरों की जांच की गई। छात्रा के बताए गए समय पर मौके से एक सफेद कार गुजरी थी, जो एक शासकीय कर्मी की निकली। अन्य कोई सफेद कार छात्रा के बताए समय पर नहीं गुजरी थी। पुलिस ने छात्रा का मजिस्ट्रियल बयान दर्ज कराया तो छात्रा घटना से मुकर गई। मामले में प्रभारी सीएसपी अखिलेश कौशिक ने बताया कि छात्रा का मामला होने के कारण पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज किया है। हालांकि छात्रा द्वारा लगाए गए आरोप की सत्यता नहीं मिली। जिस समय में अपहरण की घटना बताई जा रही है, सीसीटीवी कैमरों की जांच में ऐसी कोई संदिग्ध कार नजर नहीं आई है। गांधीनगर पुलिस ने बुधवार शाम मजिस्ट्रियल बयान के बाद छात्रा को सीडब्ल्यूसी में पेश किया। बताया गया है कि छात्रा स्कूल देर से पहुंची थी। संभवतः देर से पहुंचने की घबराहट में उसने ऐसा किया है और उसे अपराध की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, चोर गिरोह का पर्दाफाश। कोयला व्यापारी समेत 4 मकानों में लाखों की सेंधमारी करने वाले शातिर गिरफ्तार। जेवरों को खपाने आरोपी अपनी मां का लेता था सहारा। बिलासपुर तोरवा क्षेत्र में कोयला व्यापारी के घर हुई चोरी समेत कुल 4 मामलों का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोर और चोरी का सामान खपाने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने चोरी के रकम से खरीदी गई एक स्कूटी और करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर भी बरामद किया है।
जानकारी के अनुसार बीते 16 फरवरी की रात देवरी खुर्द थाना तोरवा निवासी आकाश सिंघल के मकान में हुई चोरी सहित कुल 4 मकानों में चोरी करने वाले शातिर चोर पक्का उर्फ प्रकाश जेम्स और उसके साथी ओम प्रकाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रकाश जेम्स से चोरी के सोने चांदी के आभूषणों को बाजार में खपाने में मां इंदू साहू का सहारा लेता था, इसलिए उसकी मां को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। चोरी से प्राप्त रकम से आरोपी प्रकाश जेम्स ने एक होंडा एक्टिवा स्कूटी खरीदा था, जिसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने 4 मामलों में चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। दरअसल देवरी खुर्द अटल आवास निवासी पक्का उर्फ प्रकाश जेम्स और ओम प्रकाश के बारे में मुखबिरों से सूचना मिल रही थी कि दोनों संदिग्धों के जीवन शैली में काफी बदलाव देखा जा रहा है, जो महंगे कपड़ों का उपयोग और खाने पीने में पैसा खर्च कर रहे हैं। इसी बीच दिनांक 16-17 फरवरी की दरमियानी रात देवरी खुर्द थाना तोरवा निवासी आकाश सिंघल के घर में चोरी हुई। इस मामले के जांच दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदेहियों पक्का उर्फ प्रकाश जेम्स निवासी देवरी खुर्द और ओम प्रकाश निवासी देवरी खुर्द के रूप में पहचान हुई। पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जिसमें उन्होंने कबूल किया कि 4 मकानों में ताला तोड़कर चोरी किया है। चोरी से प्राप्त सोने चांदी के आभूषण को बाजार में खपाने के लिए आरोपी प्रकाश जेम्स अपनी मां इंदू साहू को दिया था। पुलिस ने चोरी के जेवर और उससे खरीदे गए सामान को जब्त कर लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, नाबालिग का अपहरण और रेप। कोर्ट ने दोषी युवक और उसका सहयोग करने वाली मां को सुनाए आजीवन कारावास की सजा। बलौदाबाजार जिला कोर्ट ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे रेप करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला लवन थाना क्षेत्र का है। मनोज राजपूत 18 वर्ष नाम के युवक ने नाबालिग लड़की से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती की और फिर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। मनोज उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के ग्राम नगला खिमानी का रहने वाला है। उसने लड़की को बहला फुसलाकर वहीं बुलाया। मनोज की मां काजल राजपूत 45 वर्ष ने भी नाबालिग से फोन पर बात की और अपने साथ घर के जेवर और पैसा लाने के लिए कहा। नाबालिग दोनों की बातों में आकर अपने घर में रखे सोने चांदी के जेवर और नकद लेकर 4 जुलाई 2023 को पहले रायपुर आए, फिर यहां से बिलासपुर पहुंची। बिलासपुर से ट्रेन में बैठकर लड़की मथुरा पहुंची। यहां युवक और उसकी मां उसे लेकर अपने गांव नगला खिमानी थाना सुंगड़ी यूपी पहुंचे। अपने घर लाकर युवक लड़की से लगातार रेप करता था, जिसमें उसकी मां काजल राजपूत उसका साथ देती रही। इधर पीड़िता के माता पिता ने थाने में बेटी की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस जांच के बाद 10 जुलाई 2023 को आरोपी तक पहुंची। आरोपी मनोज राजपूत को गिरफ्तार कर उसके पास से लड़की को रेस्क्यू कर लिया गया। लवन थाने के सहायक उप निरीक्षक जीवनलाल वर्मा ने कोर्ट में अभियोग पत्र पेश किया। सरकारी अधिवक्ता समीर अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट में 8 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया। सुनवाई के दौरान सबूतों के मद्देनजर मनोज राजपूत और उसकी मां काजल राजपूत को नाबालिग के अपहरण और रेप का दोषी पाया गया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी मनोज राजपूत को धारा 363 में 5 साल और 5,000 रुपए जुर्माना, धारा 366 में 10 साल और 5,000 रुपए जुर्माना और धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं दोषी काजल राजपूत को धारा 363 में 5 साल की जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना, धारा 366 में 10 साल की जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना और धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। बने रहिए दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। विद्यासागर महाराज ब्रह्मलीन, बड़े बाबा के दरबार में जुटेंगे छोटे बाबा के शिष्य। समय सागर का होगा पदारोहण। राजनांदगांव। जैन संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद मुनिश्री समय सागर का नया आचार्य बनना तय है। हालांकि अब तक इसकी कोई अधिकृत घोषणा नहीं हुई। कहा जा रहा था कि मुनिश्री के चंद्रगिरी पहुंचने के बाद आगे का कार्यक्रम तय होगा, किंतु अब ये साफ हो गया है कि आचार्य पदारोहण संस्कार चंद्रगिरी के बजाय दमोह जिले में स्थित कुंडलपुर जैन तीर्थ में होगा। सभी मुनि संघों को कुंडलपुर पहुंचने कह दिया गया है। उल्लेखनीय है कि तब शिरोमणि जनाचार्य विद्यासागर जी महाराज बीते शनिवार की मध्य रात्रि को समाधिस्थ हो गए थे। आचार्य श्री की समाधि होने के बाद ये कहा गया कि उन्होंने निर्यापक मुनि योग सागर के समक्ष आचार्य पद त्याग करने और इस पद के लिए अपने पहले शिष्य निर्यापक मुनिश्री समय सागर को योग पाते पद सौंपने की मंशा जाहिर किया था। इस खुलासे के बाद ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि मुनिश्री समय सागर जी महाराज, जो विहार करते हुए कल या शुक्रवार को चंद्रगिरी पहुंचने वाले हैं, के पहुंचते ही अगले कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।
जानकारी के अनुसार कुंडलपुर में आचार्य पदारोहण संस्कार होगा। मुनिश्री समय सागर जी के आदेश आने के उपरांत समी संघ का विहार कुंडलपुर की तरफ हो गया है। 25 फरवरी को आचार्य श्री के लिए विनयांजलि सभा आयोजित की गई है। यह आयोजन पूरे देश में एक साथ होगा। इस कार्यक्रम के बाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सभी शिष्य कुंडलपुर की ओर विहार कर जाएंगे। विदित हो कि अगले आचार्य के लिए मुनिश्री समय सागर जी का नाम प्रस्तावित है, लेकिन संघ के प्रतिष्ठाचार्य द्वारा अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि उनका मानना है कि मुनिश्री समय सागर शायद इस जिम्मेदारी को लेने से मना कर दे, इसलिए सर्वप्रथम उनका क्षेत्र पर आने का इंतजार है। प्रतिष्ठाचार्य का कहना है कि किसी कारण से अगर समय सागर मुनि महाराज ने मना किया तो हम उनसे विनती कर उन्हें मनाएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम आचार्य पद की जिम्मेदारी देना जरूरी है। मुनिश्री समय सागर जी द्वारा आचार्य पद ग्रहण करने की स्वीकृति देने पर आचार्य पद संस्कार कुंडलपुर जी तीर्थ पर होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। रसीद खोई तो यात्री से 2000 वसूले, बिलासपुर स्टेशन में पार्किंग कर्मचारी की मनमानी, रेल मंत्री से शिकायत के बाद लगा 50,000 जुर्माना। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी बिलासपुर के जोनल रेलवे स्टेशन की पार्किंग स्टैंड में अवैध वसूली थम नहीं रही है। बुधवार को एक यात्री से पार्किंग में 2000 रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। दरअसल पार्किंग की रसीद गुम हो जाने पर स्टैंड से गाड़ी देने के लिए कर्मचारी ने यात्री से 5000 रुपए की मांग की। बात 2000 रुपए में बनी और उसने यात्री से 2000 रुपए वसूल लिए। रेलवे स्टैंड में अवैध वसूली का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित यात्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए से इस अवैध वसूली की शिकायत की, जिसके बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया और स्टैंड ठेकेदार से 50,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। रेलवे स्टेशन की पार्किंग हमेशा से विवादों में रही है। यहाँ रेल यात्रियों और उन्हें ड्रॉप करने आने वाले लोगों को गाड़ी खड़ी करने और स्टैंड का किराया देने के नाम पर बदसलूकी का सामना करना पड़ता है। अव्यवस्थाओं को लेकर यात्री या उनके परिजन अक्सर शिकायत भी करते हैं। इसके बाद भी पार्किंग ठेकेदार और उसके कर्मचारियों की मनमानी जारी है। दरअसल बुधवार को एक यात्री पार्किंग में पहुंचा और उसने स्टैंड में खड़ी गाड़ी की रसीद खोने की जानकारी दी। इस पर पार्किंग कर्मचारी ने पहले तो 5000 रुपए की मांग की। जब यात्री ने इसे बहुत ज्यादा बताया तो वह कहने लगा कि रसीद खोने पर इतना ही चार्ज लिया जाता है। यात्री ने कुछ छूट देने के लिए कहा, तब पार्किंग कर्मचारी ने 2000 रुपए देने के लिए बोला। साथ ही कहा कि अब इससे कम नहीं होगा, 2000 रुपए जमा करने पर ही गाड़ी दी जाएगी। यात्री ने कर्मचारी को 2000 रुपए दिए, तब उसकी गाड़ी को छोड़ा गया। इस दौरान यात्री के साथ पहुंचे उसके दोस्त ने कर्मचारी के पैसे मांगने का वीडियो बना लिया। इसमें कर्मचारी रसीद खोने पर पैसे की मांग कर रहा है और नियमों का हवाला दे रहा है। इस वीडियो को यात्री और उसके दोस्त ने रेल मंत्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपलोड कर शिकायत कर दी। रेल मंत्री तक शिकायत पहुंचने के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया। रेलवे ने तत्काल मामले की जांच की और एक्शन लेते हुए स्टैंड ठेकेदार पर 50,000 रुपए जुर्माना थोप दिया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ का सामने आया वीडियो। क्रॉस फायरिंग में एसटीएफ जवान के भाई की हुई थी मौत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ का वीडियो सामने आया है। मुठभेड़ के 25 सेकंड और 19 सेकंड के 2 वीडियो है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। यह मुठभेड़ इंद्रावती नदी के तट पर हो रही है, जिसमें नदी के एक ओर नक्सली फायरिंग कर रहे हैं तो दूसरी ओर पुलिस उनका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बता दें कि पिछले महीने 31 जनवरी को बीजापुर दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच यह मुठभेड़ हुई थी, जिसमें क्रॉस फायरिंग में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के जवान के भाई रमेश ओयाम निवासी बोड़गा की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के कोंड्रोजी बोड़गा में नक्सल विरोधी अभियान पर जिला बीजापुर व दंतेवाड़ा से डीआरजी की टीम निकली हुई थी। बोड़गा के जंगल में पुलिस बल ने नक्सलियों के बनाए सुरंग व स्मारक को ध्वस्त कर लौट रहे पुलिस पार्टी पर नक्सलियों की ओर से गोलीबारी की गई। पुलिस बल की ओर से की गई कार्रवाई के बाद नक्सली भाग खड़े हुए थे। मुठभेड़ के बाद पता चला कि क्रॉस फायरिंग में एसटीएफ जवान के भाई की मौत हो गई है। स्वजन को शासन की पुनर्वास नीति के तहत सहायता उपलब्ध कराई गई। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। प्रोफेसर बोला 30,002 या रिलेशनशिप बनाओ। बिलासपुर में परीक्षा में पास कराने व्हाट्सएप पर लिखा हॉट फोटो सेंड करो। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज के प्रोफेसर पर परीक्षा में पास कराने के लिए हम बिस्तर होने का आरोप लगा है। कॉलेज की छात्रा ने प्रोफेसर पर आरोप लगाते हुए चैट की तस्वीरें पुलिस को दी है।
चैट में 30,000 रुपए की भी डिमांड लिखी हुई है। मामला सकरी थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक रायगढ़ निवासी 20 वर्षीय छात्रा सकरी में किराए के रूम में रहती है। वो उस्लापुर नेचर सिटी स्थित छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज में सेकंड ईयर की छात्रा है। उसी ने चैट के आधार पर थाने में शिकायत की है। शिकायत के मुताबिक प्रोफेसर रवि कुमार ने 20 फरवरी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। प्रोफेसर ने परीक्षा में पास कराने के लिए पैसों की डिमांड की। उसने मैसेज में कहा कि कॉलेज में पास होना है तो उन्हें सेट करना जरूरी है। हर सब्जेक्ट के लिए 30,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो करती हो वो करना पड़ेगा। बातचीत के दौरान छात्रा को अपने चंगुल में फंसाने के लिए प्रोफेसर ने हॉट तस्वीरें भेजने के लिए भी कहा। लिखा कि अगर तुम समझ गई तो हॉट पिक सेंड करो, तब तो मानूंगा कि तुम रेडी हो। छात्रा ने तस्वीरें भेजने से मना किया तो प्रोफेसर ने उसे एग्जाम में फेल करने की धमकी भी दी। दूसरे दिन छात्रा ने प्रोफेसर की गंदी हरकतों की जानकारी अपने परिजन को दी, जिस पर परिजनों ने पुलिस से शिकायत करने कहा। छात्रा ने थाने पहुंचकर बतौर सबूत पुलिस को मोबाइल चैट भी दिखाया। अब पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर रवि कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रबंधन को आरोपी प्रोफेसर की हरकतों की पूरी जानकारी थी। उन्हें पता था कि प्रोफेसर रवि कुमार सभी स्टूडेंट्स से पैसे की डिमांड करता है और छात्राओं से अश्लील हरकतें करता है।